गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ चिक का अगला भाग। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था चिक के अंडे के बारे में। हमने पढ़ा था कि चिक का अंडा किस तरीके का होता है। पॉलीलेसिथल टाइप का अंडा होता है, बहुत ज़्यादा, जिसमें योग की मात्रा पाई जाती है। और हमने पढ़ा था इसके ब्लास्टुलेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि इसके जो है ब्लास्टुला को हम क्या कह देते हैं, डिस्को ब्लास्टुला। आज ब्लास्टुलेशन के बाद जो है अगली अवस्था क्या है, गैस्ट्रुलेशन। लेकिन उससे पहले जो है हम पढ़ेंगे फेट मैप के बारे में, आरेख चित्र के बारे में, कि डिस्कोब्लास्टुला का जो है आरेख चित्र कैसा है। आरेख चित्र जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो विभिन्न निर्माणकारी जो क्षेत्र हैं उनका रेखा चित्र के रूप में जो है प्रदर्शन, वो क्या कहलाता है, संभावित आरेख चित्र कहलाता है। इससे हम ये पता करते हैं कि कौन से भाग की कोशिकाएं किस जो है अंग का निर्माण करने वाली हैं। इसमें डिस्कोब्लास्टुला के अंदर कि हमने पहले जैसे पढ़ा था कि इसका जो एग है, अंडा है, दो जो है इसमें क्षेत्र हमने देखे थे। एक तो है एरिया ओपेका और एक जो है एरिया पेलिसिडा। ये बाहर का जो है कैसा पारभाषक है, ट्रांसल्यूसेंट जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, एरिया ओपेका। और अंदर वाला क्या कहलाता है, एरिया पेल्यूसिडा। तो एरिया पेल्यूसिडा जो है इसी के अंदर जो है क्या है, ये आरेख चित्र जो है वो बनाते हैं हम। इसी में एरिया पेल्यूसिडा क्षेत्र में ही जो है ये आरेख चित्र पाया जाता है। जबकि एरिया ओपेका जो है ये किसका निर्माण करता है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करता है। तो अगर हम इसके फेट मैप को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है दो जो है भाग इसमें पाए जाते हैं। एक तो ऊपरी भाग जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और एक नीचे का भाग जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो पार्ट है इसमें कोशिकाएं पाई जाती है किसकी, एक्टोडर्म की और अधिकतम मीजोडर्म की, और कुछ एंडोडर्म की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि हाइपोब्लास्ट जो है उसमें वो टोटली किसका बना हुआ होता है, एंडोडर्म की कोशिकाएं पाई जाती, जिसमें हाइपोब्लास्ट के अंदर पूर्णतः रूप से जो है ये एंडोडर्मल कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एपीब्लास्ट का जो ऊपरी जो अग्र 2/3 भाग जो है एपीब्लास्ट का, वो निर्माण करता है किसका, एक्टोडर्म का। एक्टोडर्म का निर्माण करता है ऊपरी जो है 2/3 भाग या आगे का भाग। जबकि इसका पोस्टीरियर भाग जो है, जो पीछे का भाग है थोड़ा, वो किसका निर्माण करता है, मीजोडर्म का निर्माण करता है। ये जो एक्टोडर्म है मुख्य रूप से किस में है, एपिडर्मिस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और इसके नीचे जो है क्या पाई जाती है, संभावित न्यूरल एक्टोडर्म पाई जाती है, जिसके नीचे संभावित न्यूरल एक्टोडर्म की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्धचंद्राकार जैसे रूप में है, ये न्यूरल एक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं। किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। यहाँ हम देख सकते हैं एरिया ओपेका और एरिया पेल्यूसिडा। तो नीचे न्यूरल एक्टोडर्म पाई जाती है, और उसी के नीचे जो है न्यूरल एक्टोडर्म के नीचे नोटोकॉर्डल मीजोडर्म पाई जाती है। नोटोकॉर्डल जो कि किसका निर्माण करती हैं, नोटोकॉर्ड का निर्माण करती है। अर्धचंद्राकार संभावित नोटोकॉर्ड न्यूरल एक्टोडर्म पाई जाती हैं, और उसके नीचे नोटोकॉर्डल क्षेत्र उपस्थित होता है, और नोटोकॉर्डल क्षेत्र के पीछे प्रीकॉर्डल मीजोडर्म पाई जाती है। ये हम देख सकते हैं, ये प्रीकॉर्डल मीजोडर्म पाई जाती है। और मीजोडर्मल पार्ट के अंदर इसमें लेटरल प्लेट मीजोडर्म है, भ्रूणीय और जो है बाह्य भ्रूणीय प्रकार की होती है लेटरल मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है क्या है, शरीर का निर्माण करती है, प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर जिसको हम कहें, शरीर का निर्माण करती है मीजोडर्म। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ये जो है बाहर की तरफ पाई जा रही है, जिसमें पार्टिसिपेट करती है किसमें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में पार्टिसिपेट करती है। तो ये यहाँ पर हम दिखा सकते हैं सब संभावित आरेख चित्र के अंदर कि मीजोडर्मल पार्ट में कौन कौन से अंगों की जो स्थिति जो है उन कोशिकाओं की कहाँ कहाँ है। हार्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्मूथ मसल,
ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू कहाँ दिख रहे हैं हमको, ये एरिया ओपेका के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। तो ये आप इसका चित्र बना करके और दिखा सकते हैं। फेट मैप का हम पहले भी पढ़ चुके कि फेट मैप की क्या जो है सिग्निफिकेंस है या क्या इसकी जो है महत्ता है, कि हम जो है इसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को हम ट्रेस कर सकते हैं। कोशिकाओं की जो निर्माणकारी जो गतियां हैं हम उनका पता लगा सकते हैं। हमने बताया था कि कुछ के अंदर जो है कौन सी होती है, वाइटल डाइज के द्वारा जो है हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कोशिकाएं किस जो है अंग का निर्माण करने वाली है। फिर ब्लास्टुलेशन के बाद जो है अगली अवस्था है कौन सी है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है कि मोनोब्लास्टिक जो एग है, यानी एक स्तरीय एग का परिवर्तन किसके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला में। 3 स्तरीय जो है गैस्ट्रुला में परिवर्तन, और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इस गैस्ट्रुलेशन को हम मुख्यतः जो है 2 जो है फेजेस में हम इसको बांट देते हैं। 2 जो है इसमें क्रियाएं महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो एंडोडर्म फॉर्मेशन, एंडोडर्म का निर्माण, और दूसरा प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन, आदिम रेखा जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण, और मूवमेंट ऑफ कॉर्डा मेसोडर्मल एलिमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि मेसोडर्म का निर्माण और दूसरी भ्रूणीय अक्ष या दूसरी रचनाओं का निर्माण। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण। एंडोडर्म का जो निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं, कैसे है एंडोडर्म, एक सिंगल लेयर के रूप में जो है ये डेवलप होती है। कहाँ पर, ब्लास्टोसील के अंदर। और जब एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है तो ऊपर वाली लेयर को हम क्या कह देते हैं, एपीब्लास्ट कह देते हैं। इसके जो निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे एक सर्व जर्मिनल कैविटी के अंदर जो है प्रवसन करती, या फिर वहाँ पर जो इनका मूवमेंट होता है, और वहाँ पर ये कोशिकाएं क्या है कि इसके फर्श पर जो है अग्र दिशा में या पार्श्व में फैल जाती हैं। और उसके बाद ये कोशिकाएं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि फैल जाती हैं, और इसके बाद जो है ये कोशिकाएं परिधि की तरफ फैलकर योकी एंडोडर्म से मिल जाती हैं। इस एंडोडर्म के निर्माण के लिए जो है कई सारी जो है विधियां जो है देखी गई हैं कि ये अलग अलग विधियों द्वारा जो है संपन्न हो सकता है। जैसे कि डीलैमिनेशन यानी विस्तरण से, बाय इनफिल्ट्रेशन अंतर छनन से, इनवेजिनेशन अंतर्वलन से, और इन्वोल्यूशन किससे, अंतर्वेशन से। इन सब से जो है इसका एंडोडर्म का निर्माण हो सकता है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने ये अलग अलग जो है इनकी थ्योरीज दी हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें डीलैमिनेशन के द्वारा यानी विस्तरण के द्वारा, कि इसमें जो है केंद्रीय जो ब्लास्टोडर्म की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये केंद्रीय ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं ये पृथक रूप से जो ना एक स्तर के रूप में अलग हो जाती हैं, और अलग होकर के क्या होंगी, ये सब जर्मिनल कैविटी यानी अधोजननी गुहा के अंदर इसके फर्श पर जो है एक पूरी लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। पूरी जो है एक परत के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, जिसको, और इसीलिए फिर ऊपर वाली को हम क्या कह देते हैं, एपीब्लास्ट कह देते हैं। ऊपरी परत को एपीब्लास्ट कह देते हैं, और नीचे जो है ये एंडोडर्म की लेयर जो है पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है। ये किस में है, डीलैमिनेशन। अगर हम कहें कि इनफिल्ट्रेशन के द्वारा, तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अंतर्छनन के द्वारा। डीलैमिनेशन में तो पूरी की पूरी एक लेयर पृथक हो जाती है। इनफिल्ट्रेशन में छोटी छोटी कोशिकाएं जो है यहाँ से निकल करके, और ये कोशिकाएं जो है इस कैविटी के अंदर आके एक लेयर के अंदर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसको हमने क्या कहा, इनफिल्ट्रेशन। फिर और अगर हम कहें कि इनफिल्ट्रेशन के अलावा और जो थ्योरी दी गई है, यानी किसके द्वारा, इन्वोल्यूशन अंतर्वेशन। इसमें क्या, एक स्लिट लाइक ओपनिंग, एक जरा सा जो है कट के नुमा जो एक ओपनिंग है जो कि पोस्टीरियर साइड पर निकलती है ब्लास्टोडर्म के,
और इसके थ्रू जो है ब्लास्टोडर्मल जो सेल्स हैं ये अंदर की तरफ जो है प्राइमरी ब्लास्टोसील के अंदर की तरफ इस तरीके से अगर है तो ये अंदर की तरफ घुस कर के एक लेयर बना लेती है जिसको एंडोडर्म के रूप में वो परत का निर्माण करती हैं। इन्वेजिनेशन में भी कि पोस्टीरियर साइड पे जो है ब्लास्टोडर्म के वो अंदर की तरफ जो है क्या हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, एक स्मॉल पॉकेट के रूप में, एक छोटे से पॉकेट के रूप में जो अंदर के रूप में व्यवस्था हो करके, और ये किसका निर्माण कर लेती है, एंडोडर्म का निर्माण कर लेती हैं। तो ये बात थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। मीजोडर्म का निर्माण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।